Hello friends, factor affecting volume of drug distribution. In previous video, I have explained lipid solubility, ionization at physiological pH, regional blood flow, protein binding, how they affect volume of drug distribution. Here remaining factors, tissue binding and presence of tissue specific transporter. Let's see tissue binding. Many drugs accumulate in tissue at higher concentration. Example, quinaprine. Concentration of drug in liver several thousand-fold higher than in blood. Tissue binding with drugs usually occurs with cellular constituents such as proteins, phospholipids, nuclear proteins. This is a reversible process. In this tissue, like a reservoir, tissue binding greater than volume of drug distribution also greater. बहुत सारी दवाइयां होती हैं जो टिश्यू में जाके हायर कंसंट्रेशन पर जमा हो जाती हैं, जैसे कि मलेरिया की रोकथाम के लिए दी जाने वाली दवाई क्विनाक्रीन। ये क्विनाक्रीन दवाई है, इसका कंसंट्रेशन लिवर में कई गुना होता है बजाय ब्लड के। टिश्यू बाइंडिंग में क्या होता है कि जो ड्रग्स होती हैं वो सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि प्रोटीन है, फास्फोलिपिड है, न्यूक्लियर प्रोटीन है, इनके साथ बाइंडिंग कर लेती हैं और बाइंडिंग करने के बाद ये दवाई उस टिश्यू में जमा हो जाती है, जिसके कारण वो टिश्यू इस दवाई के लिए रिजर्वायर का काम करता है। क्योंकि इसमें दवाई टिश्यू में जमा हो रही है, टिश्यू इसके रिजर्वायर का काम कर रहा है, इसके कारण ये दवाई प्रोलॉन्ग एक्शन शो करती है, लंबे समय तक असर दिखाती है। ये जो बाइंडिंग होती है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। जब दवाई का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में घटने लगता है तो ये बाइंडिंग रिवर्सिबल प्रोसेस होने के कारण ड्रग यहाँ से टिश्यू से प्लाज्मा में पहुंच जाती है। हम जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। हमें ये पता है कि वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के साथ रेसिप्रोकल का संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। इसके कारण यहाँ टिश्यू बाइंडिंग बढ़ेगी तो वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। यहाँ पर ड्रग टिश्यू के साथ बाउंड हुई, टिश्यू ने दवाई के लिए रिजर्वायर का काम किया और दवाई का इफेक्ट लंबे समय तक दिखा। प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। ये टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं जो कि पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू पर पाए जाते हैं, ये दवाई के आने या जाने को कंट्रोल करते हैं। टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स present mainly in particular tissue or organ. They control uptake, efflux of drugs into or out of those tissues. Efflux transporter like PGP and anion transporter OATP present in brain and choroidal vessels extrude many drugs that enter brain by other process. Efflux transporter जैसे कि P ग्लाइकोप्रोटीन, एनायन ट्रांसपोर्टर जैसे कि OATP के ब्रेन या कोरोइडल वेसल्स में पाए जाती हैं, जो कि उन दवाइयों को बाहर करती हैं जो कि अदर प्रोसेस के द्वारा ब्रेन में एंटर कर गई हैं। ये टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर हैं, ये ऑर्गन्स हैं, ये ट्रांसपोर्टर इन ऑर्गनों पे पाए जाते हैं। पीजीपी पी ग्लाइकोप्रोटीन पाया जा रहा है ब्लड ब्रेन बैरियर में, बीबीबी में। ओएटी ओसीटी पाया जा रहा है किडनी में। ओएटीपी ओसीटी एंटीसीपी ट्रांसपोर्टर पाया जा रहा है लिवर में। ये इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कौन सा टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर कौन सी ऑर्गन्स में पाया जाता है। पी ग्लाइकोप्रोटीन इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर ऑफ सीएनएस। पी ग्लाइकोप्रोटीन जो है
वो CNS का मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर है विच कंट्रोल ट्रांसलोकेट द ड्रग अक्रॉस एंडोथेलियल सेल, जो कि ड्रग के आने जाने को एंडोथेलियल सेल के अक्रॉस आने जाने को कंट्रोल करता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय, थैंक यू।